हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो, अब हम शेयर कैपिटल का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इसके अंदर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप होगा। आपको जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक हम इस वीडियो सीरीज में लेके चलेंगे। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारा इशू ऑफ कैपिटल के अंदर क्या कहता है, एक पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले कुछ आपको थ्योरी बताई जाएगी कि इशू ऑफ शेयर होता क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है, पब्लिक प्लेसमेंट क्या होती है। इशू ऑफ शेयर का मतलब ये कि कंपनी अपने शेयर इशू करना चाहती है। बेसिक डेफिनेशन देखिए, अ कंपनी इज रेज इट्स कैपिटल, कंपनी इज रेज, क्या कहता है इसमें, इसमें कहता है कंपनी जो है वो रेज करती है इट्स कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर। शेयर कैन नॉट बी इशू बाय प्लेसिंग देम प्राइवेटली और द इशू प्लेसिंग बाय प्राइवेटली एंड और इशू बाय पब्लिक। मतलब शेयर को आप प्राइवेटली भी इशू कर सकते हैं, पब्लिकली भी इशू कर सकते हैं। प्राइवेटली इशू करने का क्या मतलब है, प्राइवेटली इशू करने का मतलब ये है कि आप इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर प्राइवेटली टू रेज कैपिटल नॉट टू द पब्लिक इन जनरल थ्रू द पब्लिक इशू। मतलब आप आम अनाउंसमेंट ना करके, आप आम अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, है ना। आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते अपने शेयर के लिए, लेकिन प्राइवेटली कर सकते हैं। आप किसी इन्वेस्टर को कह सकते हैं। वो इन्वेस्टर कौन कौन हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकते हैं, या फिर कोई इंडिविजुअल हो सकते हैं। लेकिन पब्लिकली अनाउंस आप नहीं कर सकते अगर आप शेयर इशू बाय प्राइवेटली करते हैं। लेकिन अगर आप शेयर इशू बाय पब्लिक करते हैं तो इसका मतलब क्या, पब्लिकली अनाउंस करते हैं। आप शेयर के प्रोस्पेक्टस छापते हैं, फॉर्म बांटते हैं, शेयर को, अपने शेयर को आप शेयर बाजार में लिस्ट करते हैं और पब्लिकली अनाउंस करते हैं कि पब्लिक आए और आपके शेयर में इन्वेस्ट करे। तो उसमें क्या आएगा, पब्लिक इशू ऑफ शेयर मींस ऑफर मेड बाय द कंपनी टू द पब्लिक और सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर इट कैन मेड बाय द पब्लिक कंपनी आफ्टर कंप्लाइंग द प्रिस्क्राइब लीगल कंप्लाइंस इंक्लूडिंग दोज प्रिस्क्राइब बाय द सेबी। मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन जैसी चीजें, जो भी लीगल कंप्लाइंस है, वो सारी लीगल कंप्लाइंस पूरी करने के बाद वो पब्लिकली अनाउंस कर सकती है अगर आप पब्लिक शेयर इशू करना चाहते हैं। मतलब शेयर इशू दो तरीके से होते हैं, प्राइवेटली और पब्लिकली। प्राइवेटली का मतलब आप अनाउंस नहीं कर सकते, पब्लिक का मतलब आप अनाउंस कर सकते हैं, शेयर बाजार से अपने शेयर को लिस्ट करवा सकते हैं। ठीक है बच्चे। इसके बाद क्या है बेटा, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश का क्या मतलब है कि जब मैं शेयर इशू करूंगा और शेयर को इशू करते समय अगर मैं उसको कैश के लिए इशू कर रहा हूं, देन क्या होगा, सीधा कहता है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश मींस शेयर इशू बाय द कंपनी अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ रिसीव बाय चेक और अ बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, चेक के थ्रू भी किया जा सकता है, ड्राफ्ट के थ्रू भी किया जा सकता है। मतलब आपने शेयर इशू किया, अल्टीमेटली आपको पैसा चाहिए, हाँ। शेयर इशू बाय कैश का मतलब ये होता है। दी शेयर में बी इशूड एट नॉमिनल और फेस वैल्यू और एट प्रीमियम, यानी प्रीमियम का मतलब अबव द फेस वैल्यू। जैसे मेरा शेयर 100 रुपए का है ना, और मैं 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में ही बेच रहा हूँ, वो कहलाएगा शेयर इशूड एट पार या नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू। लेकिन मेरा शेयर 100 रुपए का है और मैं उसको 110 में बेच रहा हूँ, 120 में बेचना चाहता हूँ, डेट मीन मैं अपने शेयर प्राइस से एक्स्ट्रा पैसे मांगना चाह रहा हूँ, वो कहलाएगा शेयर इशूड एट प्रीमियम। तो यहाँ पे दोनों तरीके से आप शेयर इशू कर सकते हैं। इस बारे में शेयर इशूड एट डिस्काउंट के बारे में नॉट अलाउड बाय द कंपनी एक्ट 2013। जब से कंपनी एक्ट 2013 आया है तब से शेयर को डिस्काउंट में इशू करने के लिए मना कर दिया गया। इसका मतलब पहले होता था, हाँ पहले होता था, कंपनीज एक्ट 1956 था। कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से आप शेयर को डिस्काउंट भी इशू कर सकते थे, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 जब से अप्लाई हुआ है, शेयर इशूड डिस्काउंट बना हो गया। ध्यान रखना, एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है। ये जो भी थ्योरी की इंपॉर्टेंट बात है वो एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है। इसके बारे में कौन सा कह सकता है, आगे तो सेक्शन 53 एक्सेप्ट द शेयर इशू एज द स्वेट इक्विटी शेयर। मतलब आप स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, ऐसा शेयर जो उसको कहते हैं खून पसीने से कमाया हुआ जो पैसा होता है। एक्चुअली क्या होता है कि कंपनी ना अपने एम्प्लॉयज को भी या अपने मेंबर्स को कुछ कम पैसों में शेयर देती है, जिसको स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं। उसके लिए एक्सेप्शन केस बना देगा सेक्शन 54 के हिसाब से, तो वहां पे आप डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन आम जनता को शेयर एट डिस्काउंट पे नहीं दे सकते। आगे कहता था कंपनी में भी डिसाइडेड द कॉल इशू प्राइस पेबल बाय द सब्सक्राइबर आइदर इन लमसम। अब इसमें दो बातें आती हैं। क्या कहना चाहता है कि कंपनी जब शेयर इशू करती है, वो भी कैश के लिए जब शेयर इशू करती है, तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है कि सारा पैसा एक साथ मंगा ले एप्लीकेशन पे, जिसको हम कहते हैं लमसम मेथड। ध्यान दो, उसको हम क्या कहेंगे, लमसम मेथड। सारा पैसा एक साथ मंगा लिया जाए, या फिर इंस्टॉलमेंट में मंगाया जाए। और आपको पहली वीडियो में आपको बताया गया था कि इसकी 3, 4, 5, 6 कितनी भी इंस्टॉलमेंट बनाई जा सकती है। पहले इंस्टॉलमेंट को हम एप्लीकेशन मनी कहते हैं, दूसरी इंस्टॉलमेंट को हम अलॉटमेंट मनी कहते हैं, तीसरी इंस्टॉलमेंट को फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, फिर थर्ड कॉल। जितनी आप इंस्टॉलमेंट बनाते चलिए, यहां से कॉल्स आपकी बढ़ती चली जाएंगी। तो आपके पास दो मेथड हैं शेयर इशू करने के। पहला लमसम मेथड, सारा पैसा एक साथ एप्लीकेशन पे मंगाया
मंगा लिया। जनरली आज के टाइम पे यही होता है, लोग सारा पैसा जितने भी कंपनी से मार्केट में जो शेयर इश्यूज होते हैं, आईपीओ जो आते हैं, उसमें यही होता है कि सारा पैसा एक साथ मंगा लिया जाता है, कोई इंस्टॉलमेंट में। लेकिन ये पुराने तरीके हैं, इसलिए पुराने तरीके में बेसिक समझने के लिए हमारे आसान होते हैं, इसलिए हमें पुराने तरीके पहले बताए जा रहे हैं। अलॉटमेंट भी इंस्टॉलमेंट भी मंगाते थे और लमसम में भी मंगाते थे। आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, जिस क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए कहता है डायनेमिक लिमिटेड इशू सब्सक्रिप्शन ऑन 1 अप्रैल 2024 1 लाख इक्विटी शेयर और ₹10 ईच, यानी 1 लाख शेयर है 10 रुपए के, इशूड एट पार पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी। सारा का सारा पैसा आपने एप्लीकेशन मनी के साथ भिजवा दिया। आ रही बात समझ में? ये लमसम मेथड है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर ऑल द शेयर्स ऑन 30 अप्रैल 2024, मतलब आपने इशू किया था 1 अप्रैल 2024 को, सारा पैसा कब मिल गया? 30 अप्रैल 2024 को। द शेयर वर अलॉटेड ऑन 15 मई 2024, शेयर जो है वो 15 मई 2024 को अलॉट कर दिया गया। शेयर जो है वो 15 मई 2024 को अलॉट, आपको इसकी जनरल एंट्री करके दिखानी थी। ध्यान दीजिए क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बात बोली, डेट का थोड़ा ध्यान रखना। जनरल एंट्री क्या होगी? 1 अप्रैल को शेयर इशू किया गया, लेकिन पब्लिक ने पैसे कब भिजवाए? 30 अप्रैल को। और आपको अलॉट कब हो गया? आपको अलॉट जो अलॉट जो हुआ है वो कब हुआ है बच्चे? 15 मई को। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि सारा पैसा जब एक साथ एप्लीकेशन में मंगाया जाता है तो एंट्री में थोड़ा सा चेंज होता है। वो थोड़ा सा चेंज क्या है? ध्यान दीजिए, थोड़ा सा चेंज कुछ इस तरीके से होगा। आप यहाँ पे लिखेंगे पहली एंट्री और डेट आ जाएगी आपकी 30 अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल को सब्सक्राइब हुआ है और पैसा एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ऑल द शेयर वर 30 अप्रैल। तो पहली एंट्री हो जाएगी 30 अप्रैल की, और 30 अप्रैल में 30 अप्रैल 2024 को पहली एंट्री करेंगे, क्योंकि इसमें एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ध्यान देने वाली बात है बच्चे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब भी सारा पैसा एक साथ मंगाया जाता है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ लिखा जाता है। कारण क्या है? आपको पहली वीडियो अगर याद है तो उसमें बताया गया था कि जब पब्लिक फॉर्म भरकर आगे पैसा भिजवाती है, डेट मीन वो फॉर्म मांगने या वो शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड है, लेकिन कंपनी की भी एक यहाँ पे इंटेंशन होती है कि उन्होंने शेयर दिया है कि नहीं दिया, ये अलॉटमेंट में पता चलता है। अगर उन्होंने लेटर ऑफ अलॉटमेंट भिजवा दिया, डेट मीन कंपनी भी एग्री है आपको शेयर देने के लिए। तो यहाँ पे सारा पैसा एक साथ आके डेट मीन एप्लीकेशन भी हो गया, किसी ने आवेदन भी दे दिया और सामने वाले ने अलॉट भी कर दिया। इसी वजह से दोनों काम एक साथ यहाँ दिखाना होता है, इसलिए एंट्री एक साथ होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा बच्चे? अमाउंट यहाँ पे 1 लाख इक्विटी शेयर ₹10 कितना आ जाएगा? 10 लाख। तो अमाउंट आप यहाँ पे कितना लिखेंगे? 10 लाख। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अब क्या है कि आपको ये सब कुछ 15 मई को अलॉट हो गया, तो 15 मई को ही आप 15 मई 2024 को इसके ड्यू की एंट्री करेंगे। डेट मीन क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये बच्चे क्वेश्चन बड़े ही आपको थोड़ा बड़ा दिखे, लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा है इसका, और ये आपसे 2 से 3 नंबर में पूछेगा आपसे, पक्का पूछेगा। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। हमने सारी की सारी एंट्री क्या कर दी? एक ही में कर दी। आपको ये डेट का थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है। आप नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। आप यहाँ पे लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू, बीइंग एप्लीकेशन मनी या अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। आप इस तरीके से एंट्री यहाँ पे लिखेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ये बात पूछी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इलस्ट्रेशन क्या कहता है? आकाशा लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन ऑफ 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच, 10,000 शेयर 10 रुपए के। द अमाउंट इज पेबल ऑन 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस 3 on the first and final call. The issue was fully subscribed and the amount was duly received. Pass the necessary journal entry. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और ये हमारा एक फुल फ्लैश क्वेश्चन है। मतलब फुल फ्लैश क्वेश्चन का मतलब है कि बेसिक केस का फुल फ्लैश क्वेश्चन है। देखो इसको हम कैसे करेंगे। इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है बेटा? आप सबसे पहले काम करेंगे, जो हर क्वेश्चन में आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि आप बार बार थ्योरी ना पढ़ें। क्वेश्चन पढ़ते ही आप साइड में कोडिंग कर लीजिए। कोडिंग से बड़ा आसान रहेगा बेटा। कोडिंग से आसान क्या रहेगा? आप कोडिंग यहाँ पे करेंगे 10,000 शेयर 10 रुपए के, और यहीं पे आप इसको एरो बना लीजिए। कितने एरो हैं? सीधा कहता है एप्लीकेशन 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, एंड बैलेंस 3 ऑन फाइनल कॉल, आपको साफ दिख रहा होगा बच्चे,
कि इस तरीके से हमने कोडिंग कर ली। जो पहला एरो है बेटा, वो पहला एरो हमारा एप्लीकेशन का है, दूसरा अलॉटमेंट का है, तीसरा फर्स्ट कॉल का है। ठीक है बच्चे, अब हम एक फॉर्मेट बनाएंगे। इसमें फॉर्मेट पे ध्यान देंगे बेटा, वो हमारा पूरा क्वेश्चन वहाँ पे, पूरा क्वेश्चन, पूरी क्वेश्चन की थ्योरी इस तरीके से आ गई। ठीक है, एग्जाम में टाइम बचाने का बिल्कुल सटीक तरीका है। अब आप क्या करेंगे, एक टेबल पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, उस टेबल में इस तरीके से आप एंट्री करेंगे बच्चे, इसी को कंटिन्यू करने दीजिए। और यहाँ पे आप लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ पे आप लिखेंगे पर्टिकुलर, और यहाँ पे आएगा डेबिट और ये क्रेडिट। और पहली एंट्री शुरू करेंगे। पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 10,000 शेयर के लोग कितने रुपए भिजवाएंगे, 3 रुपए भिजवाएंगे। तो टोटल कितना आ जाएगा, 30,000, टोटल 30,000। और आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में आप बता सकते हैं कि 10,000 लोगों ने 3 रुपए भिजवाए थे। ये कैलकुलेशन आप अपने बुक के सॉल्यूशन में भी देख लेना बेटा, इस तरीके से ब्रैकेट में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन दे रखा होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना आ जाएगा, 30,000, 30,000। पहली एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। और यहाँ पे आप चाहो तो नरेशन लिखोगे, बीइंग, वही नरेशन लिखा है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ये सब कुछ बेटा हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आप हैबिट डालोगे, जितना ज्यादा हैबिट डालोगे उतना ज्यादा ये लोड कम लगेगा, वरना अगर आप छोड़ दोगे अभी तो बाद में ये बहुत ज्यादा लोड लगेगा। और यहाँ पे क्या लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू, बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। ये ड्यू करने की एंट्री बाद में होती है और रिसीव करने की एंट्री यहाँ पे पहले होती है। अब इसके बाद इसी को कंटिन्यू करते करते अब अगला क्या है, 10,000 इंटू 4। अगर आपको कोड याद हो तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू थोड़ा कर देते हैं, ये यहां से कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। ध्यान दीजिए, अगला क्या हो जाएगा, अब हम करेंगे तीसरी एंट्री। तीसरी एंट्री अलॉटमेंट की एंट्री होगी। हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 लोगों से कितने रुपए मांगे जा रहे हैं, 4 रुपए मांगे जा रहे हैं। यानी टोटल कितना आ जाएगा, 40,000, 40,000 मांगे गए और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, डेट मीन 40,000 रुपए रिसीव हो गए होंगे। और यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। आप इतना से एंट्री कर देंगे नरेशन, और बीइंग डॉट डॉट करके नहीं छोड़ना, पूरा लिखना है। अगला क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आप इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि बहुत सारी एंट्री रिपीटेड है, टू शेयर अलॉटमेंट। इसमें जो टाइम लगता है बस एंट्री लिखने में टाइम लगता है, वरना क्वेश्चन पूरा इजी, पूरी जनरल एंट्री है। ये सेकंड बुक आपकी पूरी जनरल एंट्री भी चलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और कितना पैसा, कुछ भी स्पेशल मेंशन नहीं है, डेट मीन टोटल पैसा 40,000 रुपये आ गया। अगले केस में क्या होगा, आप प्रीमियम पे इशू कर रहे होंगे, कोई फेल हो गया होगा, ये सब अगली वीडियो से आगे की सीरीज में हम देखने को मिलेगा। मैंने पहली कहा है बेटा, हम बेसिक से 0 से लेकर एडवांस के लेवल तक लेके जा रहे हैं इन चीज़ों को। तो आप इस सीरीज से कनेक्टेड रहिए और अपने दोस्तों को बोलिए कि वीडियो देखें, सीखें, और आपको हमेशा इससे क्वालिटी आपको टॉपिक मिलते रहेंगे। कंटिन्यूअस बने रहिए, जैसा मैं कहता हूँ अगर वैसा आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपके अलावा आपके क्लास में कोई दूसरा टॉपर नहीं हो सकता। बेटा ये स्टेटमेंट जो है मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि अगर आप मेरे हिसाब से चलते रहेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करते रहेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे पढ़ते रहेंगे, तो आपके अलावा आपकी क्लास में कोई दूसरा टॉपर नहीं हो सकता। मैंने ऐसा कई बार सिद्ध किया है। मेरे लास्ट ईयर के टॉपर, मेरे लास्ट क्लास के जो मेरे ट्यूशन के टॉपर रहे हैं, वो अपने स्कूल के भी टॉपर रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि मेरी बात को कंटिन्यू मानते चले गए, मेरे हिसाब से सेट सॉल्व करते चले गए, एग्जाम में कंटिन्यू बने रहते चले गए। ठीक है, कंटिन्यू आप बने रहिए। बाकी जो लोग मुझे जानते हो इस बात के स्टेटमेंट को अच्छे से समझ रहे हैं, हमारे बैनर्स गली मोहल्ले में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं जिनमें इस बात को प्रूफ किया गया है। बाकी कंटिन्यू बने रहिए। अब लास्ट एंट्री क्या बच गई बेटा, लास्ट एंट्री आपको याद होगी कोडिंग के हिसाब से 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3 वो हमारा क्या होगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी बेटा इसकी, अब इसकी हम लास्ट एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर
कैपिटल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल क्या लिखेंगे 10,000 इंटू 3, टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 30,000 रुपये। 30,000 रुपये हमने क्या किए ड्यू किए। अब क्या होगा ये रिसीव हो जाएगा पैसा। लास्ट एंट्री कोई स्पेशल केस नहीं है, इसमें बीच में आप नरेशन लिख लेंगे बेटा। आप नरेशन लिखना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। नरेशन कुछ नहीं है, जो आपने स्टेटमेंट लिखी है, जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी है उसको इन शॉर्ट करके आपको लिख देना है। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, बस इतना से लिख देंगे काम चल जाएगा। आगे क्या है बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और अमाउंट कितना आ जाएगा टोटल अमाउंट इसका भी आ जाएगा 30,000। और ध्यान रखना क्वेश्चन में जनरल एंट्री करने को कहा है, इसमें बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला, तो सीधा क्या लिखेंगे बीइंग, यहाँ पे हम लिख देंगे बीइंग मनी, बीइंग अलॉटमेंट मनी, सॉरी बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव, इस तरीके से आप लिख देंगे। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर भी आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन की एंट्री किस तरीके से थी और क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन में बहुत छोटा केस था, क्वेश्चन का बहुत छोटा केस था। क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन सीधा कहा था पास द जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। हमने अबव ट्रांजैक्शन ऐसे एंट्री कर दी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी क्वेश्चन में कह रखा है आपको वो छोटे से छोटे कोड्स में कन्वर्ट करना है, ताकि बार बार आपको थ्योरी ना पढ़नी पड़े। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। बेटा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम वीडियो को यहीं रोक रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चंस आपके बहुत लेंदी आने वाली सीरीज से जो क्वेश्चन होंगे एक वीडियो में 3-3, 4-4 क्वेश्चन कराने की कोशिश की जाएगी। तो वीडियो में बने रहें बेटा, कंटिन्यू साथ लगे रहें हमारे, क्योंकि स्कूल में कैसी पढ़ाई हो रही है नहीं जानते हम, लेकिन यहाँ क्वालिटी पढ़ाई होगी। अगर हमारे चैनल से आपको जरा से भी वर्थ मिलती है तो बेटा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक हमारे चैनल को पहुँचाएं, ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुँचे। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।